सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राम परब्रह्म सतगुरु पुनि सब संत नमो। हरि रामा मोर भवन में आपद समान को। प्रथम सेवे गुरुदेव की पीछे हर की सेव। जन हरिया गुरुदेव बिना भगति न उपजे भेव। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। और कछु नहीं काम के अंत समय के माये रामा। अंत समय के माय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमेश्वर परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, भूत भविष्य वर्तमान के सभी संतों के और महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाले श्री सरस्वती जी माता जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और अपने जीवन को सफल बनाने वाले श्री रामायण जी पुराण के दंडवत प्रणाम करते हुए, चलो कथा की ओर बढ़े आप और हम। श्री रामायण जी महाराज के 33 करोड़ देवी देवता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और सभी मेरे भाई बंधु माताओं बहनों पिता तुल्य माता तुल्य सभी को मेरा हार्दिक स्वागत और प्रणाम। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तत्पं दर्शित्यं तस्मै श्री गुरवे नमः। कथा स्टार्ट करते हैं। अस विचारी शंकरु मति धीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन बेगिरा सुहाई। जय महेश बलि भगति दड़ाई। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिवजी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, हे महादेव जी आपकी जय हो। आपने शक्ति और भक्ति भली भांति दृढ़ की है। असपन तुम बिनु करई को आना। राम भक्त समरथ भगवाना। सुनि
न बगीरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। ऐसा प्रण का आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में चिंता हुई और सबको संकोच से शिव जी से पूछने लगी, कीन वचन पन कहूँ कृपाला, सत्य दामी प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर अराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा तो शिव जी ने कुछ कहा। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियों का स्वभाव से ही मूर्ख है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख है और न समझ होती है। सती हृदय अनुमान किए, सबु जने ओ सर्वज्ञ स्वामी। सबु जन सर्वज्ञ कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ सिरावर। राम जय सिया राम। जलु पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीति रीति बंती। बिलग होय रसु जाए, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति को सुंदर रीति देखिए कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहूँ मोर अपराधा। शंकर रूक अवलोकी भवानी, शंभु मोहित ज्यों हृदय अकुलानी। निज दम समुझुन कछु नहीं जा, कछु नहीं का जाई। तप इबा आवाई उर अधिकाई, सती संसोच जान निवस के। तू कही कथा सुंदर सुख है तू, बरनत पंत विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तह पुनि शंभु समुझिपन आपन। बैठे बटतर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड अपारा। तो सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और न समझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखी कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता और स्वाद जाता रहता है। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं। उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा है। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया और वे मन में व्याकुल हो गई। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के अवय के समान उनका हृदय तपने लगा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर उन्हें सुख देने के निमित्त शिवजी ने सुंदर कथाएं कही। इसी प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिवजी कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर अपने प्रण को स्मरण कर शिवजी वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए।
शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलाश तब अधिक सोच मन माय रामा, अधिक सोच मन माय मर मुन को जान कछू, जुग सम दिवस सराय सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत मुरा पुरारी। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था। इसी भेद को कोई नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। नित नव सोचु सती उर्वारा, कब जाऊं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनपति बचन वृषा करी जाना। नित्य नया सती जी के हृदय में सोच बढ़ने लगा कि कब दुख सागर से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और पति के वचनों को झूठा जाना है, सो फल मोय विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बुझी नहीं होती। शंकर विमुख जीवावसी हो बोही। इसी का फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया। जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब मुझको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। कहीं अन्य जाए कुछ यह दिग्लानी, मन महुरामी सुमिर सैयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। शयनी सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूट ही बेग दे यह मोरी। जो मेरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए, और मेरा अगर शिव जी के चरणों में प्रेम है और मन वचन कर्म से मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायासी मेरी मृत्यु हो जाए और यह दूसरे विपत्ति दूर हो जाए। तो सतदर्शी सुनिए प्रभु, करूं सो बेगी उपाय। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहूं सो बेगी उपाय। होई मरनु जेई विनय श्रम, दुष्य विपत्ति विहाय सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एहि विधि दुखित जनेव कुमारी, अकथन दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इसी प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थी। अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि नहीं खोली। बीतने पर समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सत्य जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदनु की ना, बंदनु की ना। सन्मुख शंकर यासन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला। चंदन
प्रचेश भये यही काला तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, इच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगतपति समाधि से जागे हैं। उन्होंने समीप जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। शिवजी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं कहूँ अस अजन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाई पद नाई। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं है और कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं होता है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, रामा करन लगे बड़ जाग, नेउते सादर सकल सुर, जे पावद मख भाग, सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और सादर सहित आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा, विष्णु विरच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व आदि सब देवता अपने स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी कर ही कल गाना, सुनत शरण छूटी मुनि ध्याना। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवाग्नाएं सुंदर गान करती, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। पूछे हूँ तब शिव कही हूँ बखानी, पिता यज्ञ सुने कचुहर सानी, जो महेश मोई आयुष देई, कछु दिन जाई रहो मिस यही। सती ने पूछा। जब शिवजी ने सब हाल कहा, पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता से घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहिहुन जिन अपराध विचारी, कहिहुन निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस रासानी। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी। भय संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से बोली। दोहा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो, रामा जो प्रभु आयुष हो, मैं तो जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो आदर पूर्वक सबको देखने में भी जाऊं।
कहूँ नेक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं ने वत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम विसराई। शिव जी ने कहा, जो तुमने कहा सो ठीक है, परंतु बात तुमको भी भली लगी, परंतु बात मुझको भी भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने तुमको न्योता नहीं दिया और न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे वेर के कारण तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करी अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न शील सन्यु न कहानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में यह अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपराध करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील सन्य और मर्यादा न रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाहि बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण हो न होई। यद्यपि इसी में संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध माने वहाँ जाने में भलाई नहीं है।